बीच में तमाम राज्यों से भी लोग आए, ये बड़ी अच्छी बात है कि राष्ट्रीय बैठक के अंदर दिल्ली एनसीआर से तो बहुत सारे संगठनों के लोग बैठे, मैं साथ नाम लो तो बहुत सारी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुख्य लोगों को जरूर हम समय निकालेंगे। अभी हम जो 7-6 राज्यों से लोग आए हैं उनमें से एक प्रतिनिधि को हम चाहेंगे कि वो अपनी बातों को रखें। तो महाराष्ट्र से चलकर हमारे बीच में प्रोफेसर M.K. लिकाड़े जी हैं। मैं चाहूँगा सर आप इस मुद्दे पर अपना विचार रखें और आगे के एक्शन प्लान पर क्या आपकी तरफ से हो सकता है उस पर बात करें। जय भीम। करीब 2-2.5 घंटे से यहाँ पर बात चल रही है। विशेष रूप से ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर पर्सनल बुद्धिस्ट लॉ, मतलब भारत के बौद्धों को स्वतंत्र बौद्ध लॉ कानून बने, इस पे गंभीरता से यहाँ चर्चा हो रही है। इसके बारे में सविस्तर चर्चा या उसकी शुरुआत दयासागर बौद्ध ने विस्तृत रूप से जो ढांचा आपके सामने रखा है, वो ढांचे के ऊपर उन्होंने विस्तृत से आपके सामने रखा और क्या क्या करना चाहिए, कैसी बात हो गई है बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ की और कहाँ तक आ गए हम, इसके बारे में उन्होंने अपनी बात रखी है। दोस्तों, सवाल भारत के बौद्धों के सामने कौन सा है, तो आइडेंटिटी का है। हम कौन, हमारी पहचान क्या है। 1956 में 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद बौद्ध धर्म लिया और अपने साथ 5 लाख से अधिक ऊपर के लोगों को बौद्ध धर्म दिया। अभी ये जब बौद्ध धर्म डॉक्टर बाबा साहब ने दिया तो उस समय बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा भी हमको दिया और वो प्रतिज्ञा से हम हिंदू धर्म से मुक्त हो चुके हैं। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के दलदल से हमको बाहर निकाला, वो कीचड़ से हम बाहर निकले हैं, तो हम हिंदू कहाँ रहे। पिछले साल 2023 में जब हम लॉ कमीशन के सामने गए, 9 लोग भारत से इनके दयासागर बौद्ध के अध्यक्षता में, तो लॉ कमीशन के सामने जब लॉ कमीशन के अध्यक्ष अवस्थित थे, उनके सामने करीब 2.5 घंटे हमारी बातचीत चली। 11 बजे से लेकर करीब 3-3.5 घंटे तक करीब बात चली। तो मैंने अक्सर करके उन्होंने एक बात निकाली थी कि भारत की क्या पहचान है, तो हिंदुस्तान शब्द उठाया था। तो मैं जोर शोर से अवस्थी को बोला, व्हाट इज हिंदुस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है क्या, बोला कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमको बताइए कि हिंदुस्तान कहाँ है, वो वहां हमने चुप कर दिया अवस्थी को। फिर हमने करीब 2.25 घंटे से बात करते समय हमने उनको बोला, भाई हम हिंदू से 1956 में अलग हो चुके हैं, वी हैव नथिंग टू डू विद द हिंदुइज्म, ऑलरेडी वी डिपार्टेड इन द ईयर 1956। और हमारी पहचान जो है पहचान बौद्धों के, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा जो बर्ताव अलग है, हमारी शादियां अलग अलग तरह से होती है। तो we are not remains with the Hindu, we are departed, we are totally departed from the Hinduism, and therefore we are now urging to you make this our demand and amend the constitution article 25(2). अभी इसके पहले अभी के जो वक्ता ने बात किया है, आपने वेंकटाचलैया कमीशन की बात की है। वेंकटाचलैया कमीशन के सामने जो 13 पेपर पब्लिश किए थे, शुरू में हमने 10,000 क्वेश्चन सबमिट किया था। और जो मेरा मोबाइल दीजिए प्लीज,
यार साथ में लेके चला करो। सॉरी, बहुत दूर चलना पड़ेगा। चला यार जाओ। जो चलेगा। कमीशन का रिपोर्ट आया है, वो कमीशन के रिपोर्ट में जो उन्होंने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंदर में वो कमीशन में लिखा है, ए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिख्स बुद्धिस्ट सजेस्टेड सर्टेन चेंजेस इन आर्टिकल 25(2) expression 2 to article 25 provides that reference to Hindus in subclause B of clause 2 should be construed as including a reference to Sikhs etc. The commission, without going into larger issue on which the contention is best, is of the opinion that the purpose of the representations would be served if, most important, expression 2 to article 25 is omitted and subclause B of clause 2 of that article is reworded as follows. इसका मतलब यह है आर्टिकल 25(2) एक्सप्रेशन 2 को ओमिट किया जाए। कमीशन बोलता है, वेंकटचलैया कमीशन कितने लोगों का था? वो 11 लोगों का कमीशन था और 2 साल काम किया। गवर्नमेंट ने स्थापित किया, देन गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट, और वो करीब करीब 3000 पेजेस का कमीशन का रिपोर्ट है। और कमीशन खुद बोलता है कि दैट एक्सप्लेनेशन 2 टू आर्टिकल 25(2) टू ओमिटेड, वहां से निकाल दिया। इसका मतलब है बौद्धों को, सिखों को और जैनों को स्वतंत्र रूप से अस्तित्व दिया जाए। इसका कमीशन का मतलब है जिस कमीशन के ऊपर 3 करोड़ खर्चा है, 11 लोग वहां पर थे, 8 डिफरेंट एक्सपर्ट्स कमिटीज थी और इन्होंने करीब 2 साल काम करके उन्होंने सिफारिश किया है कि ये बौद्धों को, सिखों को और जैनों को सेपरेट रिलीजन का दर्जा दिया जाए। इसके ऊपर हमने लास्ट ईयर में लॉ कमीशन को घेरा और बोला कि दिस इज द कमीशन सेज विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय देन गवर्नमेंट एंड 11 लोग थे, एक्सपर्ट्स थे, उन्हें मजाबाजी करने के लिए आपने अपॉइंट नहीं किया था। तो फिर बोले इट इज नॉट आवर ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। देन फिर बोला, फिर हमारा यूसीसी से क्या ताल्लुक है? यूसीसी का मतलब निकाला, सिंस वी डोंट हैव एनी लॉ, देन व्हाट इज आवर रिलेशन विद दिस यूसीसी? हमारा कानून बनाइए, जब कब यूसीसी बनता है तो विल गो विद यूसीसी, nothing wrong with this UCC, but as on today there is no such existence। तो भाइयों, अपना बाबा साहब यदि जीवित रहते 1 साल या 2 साल, 1 साल, तो आर्टिकल 25 एक्सप्रेशन 2 इट मस्ट हैव बी मॉडिफाइड, इट मस्ट बी अमेंडेड। तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, बौद्धों की अस्तित्व की लड़ाई है, बौद्धों की आइडेंटिटी की लड़ाई है। ये आइडेंटिटी जब तक अपन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते सही माने में, या कोई बौद्ध हो नहीं सकता। इसीलिए मैं भिक्षु संघ को भी, या मैं आपको निवेदन करता हूं कि यदि सही माने में इस देश के अंदर बौद्धों का धम्म यदि प्रसारित करना है तो कानून की जो अवस्था है वो अलग से अपनों को कानून बनाना पड़ेगा। और हिंदू से अपन या पहले से ही 1956 से जुदा हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, कोई हमसे ताल्लुक नहीं हिंदू का, क्योंकि हमारा सब कुछ अलग है, हमारी सांस्कृतिक मान्यता सब कुछ अलग है। और ये बाकी की जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमारे कंधे पे दिया है। और हम 2-4 दिन पहले ही दयासागर से बात किया हूँ, एक एमपी है जो तमिलनाडु से है, वो तमिलनाडु से उनसे एमपी से बात हो गई और कल या परसों हम उनको मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने ये सवाल उठाया है फरवरी इस साल 2024 में। उन्होंने बोला कि ब्रदर यू कम यूनाइटेडली विल गो एंड विल फाइट एंड विल मेक इन रियल सेंस दिस बुद्धिस्ट by law that we are seeing that we are the Buddhist। तब ऐसी ये जो लड़ाई है कानून की, वो लड़ने के लिए हम कटिबद्ध होना चाहिए। अब एक ना एक दिन ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी साबित करने में या कामयाब होंगे। इतने ही 2 शब्द रखे मैं बात यहाँ से मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।